जाते हैं। आदरणीय जज साहब मदरम जी को मैं उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूँगा कि आप कृपया मंच पे आएँ और बच्चों को, अभिभावकों को, हमारी संस्था को आशीर्वाद की वचन हमें प्रेरणा प्रदान करें। सम्मानित मंच, मुख्य अतिथिगण एवं विशेष अतिथिगण, समाज के प्रबुद्ध जन, ऑन द डायस एंड ऑफ द डायस, मातृशक्ति, प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हर्ष की बात है कि हमारा सैन्य समाज भी एक सही उद्देश्य की तरफ अग्रणी हो चुका है। और जैसा मणिकांत जी ने बताया कि 2015 के बाद से प्रयास है, हेल्पिंग हैंड सोसाइटी एक बहुत उत्कृष्ट काम कर रही है, जिसकी समाज को बहुत ही अत्यंत आवश्यकता थी। सैन्य समाज आगे तभी बढ़ सकता है जब सैन्य समाज अच्छा शिक्षित होगा। बिना शिक्षा के आप व्यवसाय नहीं कर सकते, बिना शिक्षा के आपको सरकारी सेवा में अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती। कहीं compete करने जाएंगे, शिक्षा अगर अच्छी है तो compete करके आप उसमें कुछ न कुछ हासिल कर पाएंगे, अन्यथा हमारी स्थिति वैसी रहेगी जो वर्षों पूर्व रही है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज जिन छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, कुछ को आर्थिक सहयोग दिया गया, अधिकांश वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं। मैंने बहुत कम बच्चों को देखा जैसे जोधपुर शहर के हो कि जयपुर शहर के हो, अधिकांश किसी न किसी गांव के हैं, शायद जालौर जिले के हैं, सांचौर तहसील के हैं, बाड़मेर के हैं, या जोधपुर के आसपास के किसी फलोदी के हैं, ओशिया के हैं। इस टाइप से जो बच्चे हैं वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं। ये इस बात को इंगित करता है कि उन्होंने ये आवश्यकता महसूस कर ली कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम कहीं नहीं रहेंगे। आज इस जमाने में दूसरों के बराबर अगर आना है, अच्छा रोजगार पाना है, तो उसके लिए शिक्षा जरूरी है। कुछ कम्युनिटीज ऐसी होती है कि जिनका जो है पुश्तैनी धंधा व्यापार होता है। अगर किसी कारण से बच्चा अच्छा नहीं पढ़ा तो भी पुश्तैनी व्यापार अच्छा है, उस व्यापार में लग जाएगा। हमारे पास शायद उसकी पूर्णतया कमी है, तो केवल हमारा विकास, हमारे पास केवल रास्ता है तो वो है उच्च शिक्षा पाना, अच्छी शिक्षा पाना, अच्छे अंकों से पास होना और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम्पीट करके पद को प्राप्त करना। हेल्पिंग हैंड सोसाइटी इसके लिए बहुत सराहनीय कार्य कर रही है, उनकी तारीफ जितनी की जाए कम है। डॉक्टर संजय मकवाना साहब ने बताया कि भाई हमसे संबंधित कोई बात जब कभी भी हो, किसी प्रकार की हेल्प हो, आज जिस प्रकार से बच्चों को कुछ प्रोत्साहन राशि दी गई, उनके कोचिंग सेंटर्स को दी हो, चाहे हॉस्टल जहाँ कहीं कोचिंग हॉस्टल में रहते हैं वहाँ के लिए दी हो, मैं स्वयं इसके लिए तत्पर हूँ। और समाज के भामाशाहों की कमी नहीं है। अपनी क्षमता के अनुसार अगर सभी सहयोग करें तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में हमारे बच्चे आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई करने से कम वंचित नहीं रह पाएंगे। कुछ लोगों की गाइडेंस भी वो ले सकते हैं। जैसे पवन कुमार जी ने अभी बात बताया, प्रवीण जी ने बताई, ये लोग खुद किसी न किसी गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने कठिन श्रम करके, मेहनत करके कम्पीट किया और अच्छी रैंक हासिल करके आज सरकारी उच्च पदों पर आसीन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे और भी कई विद्यार्थी जो अभी अध्ययनरत हैं, उस समय बाद में हमें सरकारी अच्छे पद प्राप्त करें, अधिकारी वर्ग में मिले। केवल यही नहीं है कि सरकार में अधिकारी हैं, आप इंजीनियरिंग लाइन है, आपके पास मेडिकल लाइन है, और अब तक किसी ने नहीं कहा लेकिन मैं एक न्यायपालिका की लाइन का भी हिंट दे सकता हूँ कि जो लोग RAS के लिए कम्पीट करते हैं, इसी प्रकार विद्यार्थी अगर ठीक अध्ययन करे और मेहनत करे
तो राजस्थान जुडिशल सर्विसेज के लिए भी प्रयास करें और वहाँ भी हमारा प्रतिनिधित्व अच्छा हो। मैं एक व्यक्तिगत घटना बताऊंगा आपको, उससे आप आंकलन लगा लेना। आगे मैं कुछ करने कहूँगा नहीं, आगे करने वालों को सोचना है। सन 2000 में मुझे राजस्थान हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस ने हाईकोर्ट जज के लिए जब बुलाया तो मेरे से पहला प्रश्न पूछा, मिस्टर पवार, हाउ मेनी पर्सन्स फ्रॉम योर कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट जज इन राजस्थान जुडिशरी? अब आप में से बताइएगा कि मेरा क्या उत्तर होना चाहिए था उस समय, अगर थोड़े बहुत भी कोई जानकारी रखते हैं। ये पहला प्रश्न था। हमने सोचा बहुत सारी बातें कुछ पूछेंगे, बाकी बात जो भी पूछे, लेकिन पहला प्रश्न ये था कि मेरी जाति के कितने डिस्ट्रिक्ट जज हैं राजस्थान में। मुझे कहना पड़ा कि देयर इज ओनली वन न्यूली अपॉइंटेड एंड द सेकंड वन हैज बीन सेलेक्टेड बट अपॉइंटमेंट हैज नॉट बीन गिवन। सिलेक्शन हुआ है, अभी उनकी नियुक्ति नहीं हुई। मतलब इट वॉज ए शॉकिंग इंफॉर्मेशन टू द चीफ जस्टिस। अगला क्वेश्चन था, हाउ कुड यू कम अप दिस लेवल इफ योर कम्युनिटी इज ऑफ दिस लेवल? कोई आंसर हो नहीं सकता था, केवल यही कह सकते थे कि मैंने मेरी ईमानदारी से मेहनत की और उसका मेहनत के हिसाब से जो भी स्थिति बनी है बनी। इस घटना से क्या अपन नहीं समझ सकते कि हमारा प्रतिनिधित्व क्या है, और उस हमारा प्रतिनिधित्व की कमी होने के पीछे भी अगर देखा जाए तो हम में जागृति आई ही नहीं, हमने प्रयास किया ही नहीं। हमारे गांव में, शहरों में रहने वाले बच्चे देखते हैं कि थोड़ी पढ़ाई कर लो, कहीं एलडीसी का जॉब मिल जाएगा, टीचर बन जाएंगे, बस संतुष्टि, नर्स बन जाएंगे, कंपाउंडर बन जाएंगे। यहाँ तक हमने बड़ा लक्ष्य नहीं लिया, न तो हमने बड़े सपने देखे, न बड़ा लक्ष्य लिया। आपके सामने एक उदाहरण है डॉक्टर संजय मकवाना साहब का। अधिकांश आप में शायद जानते नहीं होंगे, लेकिन वसुंधरा हॉस्पिटल, जिनके आप मालिक कहें, डायरेक्टर कहें, जोधपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। जोधपुर में कितनी कम्युनिटीज है? जैन कम्युनिटीज हैं, अग्रवाल्स हैं, महेश्वरीज हैं, कायस्थ हैं, माथुर्स हैं, ब्राह्मण्स हैं, बहुत हैं। लेकिन अगर आप एक नज़र में जोधपुर के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को देख लोगे तो शायद वसुंधरा हॉस्पिटल के मुकाबले में एक भी नहीं। क्या हम गौरवान्वित नहीं है हमारे मकवाना साहब के अचीवमेंट से? क्या हम गौरवान्वित नहीं है? हमें गौरवान्वित होना चाहिए और हम गौरवान्वित हैं, क्योंकि आपने मेहनत की, आपने एक लगन थी, लक्ष्य लेके चले। तो विद्यार्थियों को कहूँगा कि कृपया एक लक्ष्य निर्धारित करें। एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, जरूर नहीं है कि प्रथम बार में ही आप सफल हो जाए। पवन कुमार जी सिटिंग आरएएस हैं, जो भी बाड़मेर स्कीम लगे, उन्होंने एक बात कही है, लगे रहो। अगर लगे रहोगे तो अंतिम मंजिल तक पहुंचोगे। इससे हट करके थोड़ा दूसरा विषय पे मैं छोटा सा कहूँगा, ज़्यादा लंबा कहूँगा नहीं, वक्ता बहुत है। मणिकांत जी और इनकी साथियों के द्वारा जो चलाई जा रही हेल्पिंग हैंड संस्था है, उस हेल्पिंग हैंड सोसाइटी में ये निश्चित बात आएगी कि हेल्प नहीं कर पाएंगे जितना इनके पास अर्थ होगा, जितना धन होगा। उसके लिए डॉक्टर मकवाना साहब ने कहा, मैं अपने आप को स्पॉन्सर करता हूँ। मैं मणिकांत जी को कहता हूँ कि आप, मुझे पता नहीं कि ये फंड कैसे मैनेज करते हैं, किस सोसाइटी में करते हैं या कैसे एक्यूमुलेट करते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन ये जैसे भी करते होंगे, मणिकांत जी और उनकी टीम, दिलीप चौहान कोर्ट के एम्प्लॉय हैं, मेरे को अच्छी तरह से जानते हैं, ये जब भी चाहें मेरे से 2,50,000 रुपये मेरे और मेरे लगता है उन दोनों के से वो मेरे से ले लें 2,51,000 रुपये, ये कभी ले ले, जिस किसी फंड में लगा हुआ है, जिस किसी बच्चे को ये देना चाहते हैं, इनको करना है। इसके अलावा मैं एक छोटी सी बात और कहूँगा, बाकी और किसी को नहीं कहूँगा। मैं भागीरथ जी टाक से संबंधित एक छोटी सी बात कहूँगा, क्योंकि हमारे पास ही बैठे हैं, ये पुणे में बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं, कारपेंटिंग का बहुत अच्छा कारोबार है। कुछ साल पहले मुझे इनके यहाँ जाने का, गृह प्रवेश में जाने का मौका मिला।
उसी दिन शायद वहाँ एक जसनाथ कोई देवता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ जाटों के वो गुरु हैं। जसनाथ मंदिर बना हुआ, और उस मंदिर में इनकी जबानी कह रहा हूँ, कर्नल असलाराम जो मेरे साथ थे, कि उसके जो गुंबज का जो बोली लगानी होती है वो 76 लाख की जो उन्होंने बोली लगाई। जाट सारे पीछे रह गए। जाटों का गुरु है, लेकिन सैन समाज के आदमी ने गढ़ जीत लिया। उसके बाद में इन्होंने और घोषणा कर दी, मंदिर के जो दरवाजे हैं उसके ऊपर चांदी लगा देंगे, चांदी के पत्थर लगा देंगे चंद्र टाइप। और तो और है, उस मंदिर का जो पुजारी है उसको 22 लाख की कार भी दे दी उन्होंने। तो मैंने वो फटाफट हिसाब लगा लिया कि करीब 1.25 करोड़ रुपए इन्होंने, बड़े दानवीर हैं। मैं और तो कुछ नहीं कहूँगा, इनको इतना जरूर कहूँगा कि इस गरीब सैन समाज के लिए कुछ ऐसा करके देखो। बड़े दानवीर हैं, आप जब दे सकते हैं, तो जब जाटों को आप इतने दे सकते हो तो कम से कम उससे दुगना तो हमें दे दो। हम झोली फैला करके खड़े हैं कि समाज के उत्थान के लिए हम आ रहे हैं। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे सम्मानित हुए हैं उनको मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर करे आने वाले समय में हम उन लोगों से जब मिले वो कहीं से अच्छे अधिकारी और उस पद पे हो या अच्छे व्यवसायी हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजकों का विशेष तौर से सेन जी महाराज की जय।